हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस टेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, गैस, उत्सर्जी पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। चूंकि यह कार्य मुख्य रुधिर द्वारा होता है, इसलिए इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। देखेंगे हम लोग रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज किए थे वो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक किए थे। रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं, इसको हम लोग रिकॉल करेंगे। ये देखेंगे पोषक पदार्थों तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। हार्मोन को लक्षित ऊतक तक पहुंचाता है। विभिन्न मध्यवर्ती उपापचयी पदार्थों का परिवहन करता है। देखिए, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। अब देखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र के भाग कौन कौन होते हैं। तो हृदय होता है जो ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। एक शिरा तंत्र होता है, रक्तताप होता है, धमनी तंत्र होता है और एक लसिका तंत्र होता है। अब देखेंगे परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और थर्ड जो होता है वो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो देखिए तीसरा नंबर है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला पढ़ेंगे हम लोग ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है। यह वाह्य कंकाल वाले जीवों में पाया जाता है। देखिए जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो इस पर जो दाब होता है रक्त पे, ये कोई दाब नहीं होता है। ये बिना दाब के आगे बढ़ता है। जैसे तिलचट्टा होता है और तिलचट्टा जो होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करता है। घोंघा जो होता है वो मोलस्का संघ से बिलोंग करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। यह आंतरिक कंकाल जीव में होता है, जैसे मानव होता है, केचुआ होता है, जो इसे एनिलिडा संघ से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। जैसे मछली हो गया और मेढक हो गया। अब देखेंगे हम रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों को रक्त वाहिनी कहते हैं। उदाहरण जैसे है धमनी और शिरा। धमनी जो होता है इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा जो होता है इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जो धमनी होती है वो हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करती है और जो शिरा होता है वो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लाने का काम करता है हृदय के पास। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन कहा जाता है? उसे एंजियोलॉजी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है टॉपिक बना के, इसको आप ध्यान में रखिएगा। धमनी को क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं और शिरा को वेन कहते हैं। ये वो रुधिर वाहिनियां हैं जो हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। आपको बताए हैं ये हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करता है और ये वो रुधिर वाहिनियां हैं, शिरा के बारे में पढ़ रहे हैं, जो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय तक ले जाती है। ये शरीर की अधिक गहराई पर पाया जाता है और जो शिरा होती है शरीर के कम गहराई पर पाई जाती है। इसमें रक्त का दाब स्पीड दोनों उच्च होता है, हाई लेवल का होता है। इसमें जो प्रेशर होता है और इसका जो गति होती है, जिस कारण यह मोटी होती है। जो धमनी होती है इसकी जो आकार होती है वो मोटी होती है। इसमें रक्त का दाब तथा स्पीड दोनों कम होता है जिस कारण यह पतली होती है। अब अगला देखेंगे जो फुफ्फुस धमनी होती है जिसे पल्मोनरी कहते हैं, उसको छोड़कर शेष सभी धमनियों से शुद्ध रक्त बहता है। धमनी शिरा को छोड़कर शेष सभी धमनियों से अशुद्ध रक्त ही बहता है।
देखिए जो धमनी शिरा होता है, इसमें क्या होता है कि शुद्ध रक्त बहता है जो हृदय से कनेक्टेड रहता है, और ये फुफ्फुस धमनी जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बस इसको छोड़ के, ये अपवाद है, इसको छोड़कर सभी शेष में सेम क्रिया चलती रहती है। इसके रंग लाल होते हैं, जो धमनी होता है उसके रंग लाल होता है, और जो शिरा होता है इसका रंग हल्का नीला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ब्लड वापस आने का खतरा नहीं रहता है, जिस कारण इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। इस ब्लड वापस आने का खतरा रहता है, जिस कारण इसमें कपाट पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जो धमनी होती है, और शिरा का काम होता है यह शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक पहुंचाती है। अब देखेंगे हम धमनी में, धमनियां शाखान्वित होकर धमनिकाएं बनाती हैं, और जो ये धमनियाँ होती हैं, रुधिर कोशिकाएँ सबसे छोटी सूक्ष्मदर्शी स्वरक्त वाहिकाएँ होती हैं, जो धमनियों को शिकाओं से जोड़ती है। अब हम देखेंगे इसका जो हम लोग का कैसे रक्त मार्ग रहता है, इसका कार्य देखेंगे। ये देखिए शरीर में रक्त का मार्ग क्या होता है। यहाँ पे आपका हार्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से शुरू करेंगे कोशिका, ठीक है। यहाँ पे कोशिकाओं से देखिए, ये छोटी शिरा होती है, ये ब्लड को ले जा रही है, और यहाँ से शिरा में जाएगा वेन पर, यहाँ पे महाशिरा से सीधे हार्ट में जाएगा, ठीक है। हार्ट इसको पंप करेगा महाधमनी के माध्यम से, जो धमनी में जाएगा, और उसके बाद छोटी धमनी में। इस प्रकार हम लोग का जो चक्र होता है वो चलता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे केशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, केशिका क्या होता है, जिसे कैपिलरी कहा जाता है। यह एक पतली नस होती है, इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। केशिका आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जो केशिका होती है, आप आंख में देखे होंगे, जो हमारी आंख होती है वो जो व्हाइट कलर का होता है, उसमें रेड रेड हल्का हल्का आप लोग देखा होगा, पतला पतला नस के माद नस थोड़ा सा दिखता है, ये होती है केशिका। यह धमनी तशिराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है हृदय। हृदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हृदय हृदय पेशियों का बना होता है। यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इन झिल्लियों के बीच द्रव भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। यह द्रव बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करती है। अब पूछ लेगा क्वेश्चन कि बाहरी आघातों से सुरक्षा करने वाली जो झिल्ली होती है हृदय में, वो कौन सी होती है, तो होती है पेरिकार्डियल। नेक्स्ट है, हृदय का भार जो होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। हृदय का आकार शंकुकार का होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। देखेंगे आप लोग, जो हृदय होता है उस शरीर के बाईं ओर जो वक्ष गुहा में होता है उसमें होता है। हृदय एक पंपिंग अंग होता है, ये क्या करता है, पंप करने का काम करता है ब्लड को, और 1 मिनट में 72 बार औसतन धड़कता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हृदय की दीवारें 3 स्तरों से बनी होती हैं। पहला होता है एपिकार्डियम, और दूसरा होता है मायोकार्डियम, और एक एंडोकार्डियम होता है। ये जो 3 दीवारें होती हैं ये हृदय को घेरे रहती हैं और ढके रहती हैं, बनी है उसी उसी से। अब हम पढ़ेंगे एपिकार्डियम के बारे में। एपिकार्डियम स्तर में हृदय पेशी पाई जाती है, जो रचना में ऐच्छिक पेशियों के समान, जबकि कार्यविधि में अनैच्छिक पेशियों के समान होती है। देखिए ये तो एपिकार्डियम जो होता है ये हृदय पेशी की बनी होती है, लेकिन रचना में जो होती है ऐच्छिक पेशियों के अनुसार होती है, लेकिन जब कार्यविधि करता है तो अनैच्छिक पेशियों के समान हो जाती है। अब देखेंगे, हृदय पेशियां तेजी से संकुचित होती हैं तथा कभी थकती नहीं है। जो हमारी हृदय पेशियां होती हैं वो कभी थकती नहीं है, और समझिए थक गई तो समझिए आप भी थक गए हमेशा के लिए, तो हमारी सांसें रुक जाती हैं। अब हम लोग इसका देखेंगे कौन अंग कहाँ पर है, हृदय की जो बनावट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो चित्र आपके सामने है ये देखने का प्रयास करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे, ये जो होता है नीले के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये होता है दायां नीले, और यहाँ पे है बायां नीले, ठीक है। और जो ये बीच का जो हमारा भाग है ये महाधमनी होती है, और ये होता है मिलिंट्रल वाल्व। और जो ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये और ये देख रहे हैं आप, क्योंकि कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो गया अलिंद, यानी कि बायां अलिंद हो गया, और ये हो गया दायां अलिंद।
ठीक है। देखिए नीले पूछता है तो देखिए 2 नीले होती हैं इसमें और 2 अलिंद होती है, ठीक है। यानी कि 4 कोष्ठकों में हमारा जो बना होता है हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। और जो जिसे हार्ट चैम्बर कहा जाता है, हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा जो खाली स्थान होता है उसे कोष्ठक अर्थात चैम्बर कहा जाता है। अलिंद के बारे में पढ़ेंगे जिसे अरिकल कहा जाता है या एट्रियम कहा जाता है। यह हृदय का जो ऊपरी भाग होता है, आप देखे हैं जो बायां अलिंद और दायां अलिंद ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। दोनों अलिंद एक दूसरे को अंतरालिंग भित्ति द्वारा अलग करते हैं, जबकि अलिंद व नीले जो होता है उसे अलिंद नीले खांच द्वारा अलग होते हैं। देखिए 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं अर्थात 4 कोष्ठकों में हमारा हृदय बटा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भ्रूण अवस्था में हृदय की अंतरालिंद भित्ति पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे फोरामेन ओवल कहा जाता है। वयस्कों में यह छिद्र बंद होकर एक अवशेष में रह जाता है जिसे फोसा ओवलिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुछ शिशुओं में यह छिद्र जन्म के बाद भी पूर्णतः बंद नहीं होता, जिससे शुद्ध व अशुद्ध रक्त आपस में मिलता रहता है। ऐसे शिशुओं को ब्लू बेबी कहा जाता है। इन शिशुओं का जीवन काल अधिक नहीं होता है। देखिए जो कुछ शिशु होते हैं जो छिद्र होता है वो जन्म के बाद ही पूर्णतः बंद नहीं हो जाता है, तो इस प्रकार की जो बेबी होती है उसे ब्लू बेबी कहा जाता है। और ये इन शिशुओं की जो उम्र होती है वो बहुत कम होती है। अब देखेंगे हम नीले के बारे में। यह हृदय का निचला भाग होता है, जो हृदय होता है, ये निचला भाग जो है ये नीले कहलाता है। यह रक्त को पंप करने का काम करता है जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। मछली के हृदय में केवल 2 चैम्बर होते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर में 4 चैम्बर होते हैं। मछली के शरीर में 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद और एक नीला होता है मछली के हृदय में। आप यहाँ देख सकते हैं। और जो मछलियाँ होती हैं वो गिल के माध्यम से सांस लेती हैं और छोड़ती हैं। एक होता है एट्रियम और एक होता है यूनिट्रिकल। एक नीले होता है और एक अलिंद होता है और एक नीले होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो मछलियाँ होती हैं वो गड़फड़ों की सहायता से सांस लेती हैं और ऑक्सीजन में घुली जो पानी में जो घुली ऑक्सीजन होता है उसको ऑब्जर्व करके उसका जो ऑक्सीजन होता है उसको छान के पानी को बाहर निकाल देती हैं। अब उभयचर के बारे में पढ़ेंगे, इनमें कैसा हृदय का बनावट होता है। इनमें 3 चैम्बर पाया जाता है। उदाहरण जो होता है, एक मेढक होता है, सरीसृप होता है, सांप और छिपकली। सरीप जानते ही हैं, जो रेंगते हैं, रेंगने वाले पक्षियों को सरीप कहा जाता है। आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये होता है अलिंद और एक होता है, यह देख लीजिए आपको, ये हो गया नीले और ये अलिंद, यानी कि 2 अलिंद और एक नीले होता है जो सरीसृप जो होते हैं, जैसे छिपकली हो गया, इस प्रकार के जो जंतु हैं उसमें 2 अलिंद और एक नीले होता है। नेक्स्ट पे देखेंगे, मगरमच्छ तथा घड़ियाल सरीसृप हैं किंतु इनका हृदय 4 चैम्बर बना होता है। देखिए ये अपवाद है, जो मगरमच्छ होता है ये एक प्रकार का सरीसृप है, घड़ियाल भी एक सरीसृप है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर होता है, लेकिन बाकी में 3 चैम्बर पाया जाता है, 2 अलिंद और एक नीले। स्तनधारी तथा पक्षी का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम लोग, इसको तो हम लोग समझ ही लिए नीले और अलिंद को। अब हम लोग पढ़ेंगे रिमार्क के बारे में। वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है उन्हें समतापी या उष्णकटिल जंतु कहा जाता है। इस प्रकार के जंतुओं का हृदय 4 चैम्बर वाला होता है। उदाहरण में पक्षी हो गया, मानव हो गया और पशु हो गया। देखिए वैसे जीव जंतु जो होते हैं वो वातावरण में जो तापमान उनके अनुसार उनका जो शरीर का टेम्परेचर वो बदलता नहीं है, उसे समतापी कहते हैं। और इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो पक्षी होते हैं और मानव और पशु आते हैं जिनके चैम्बर होते हैं 4 जो हृदय का होता है। हृदय के अंदर का रक्त मार्ग देखेंगे हम लोग। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के माध्यम से दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। दाहिना अलिंद इस अशुद्ध रक्त को दाहिना नीला में छोड़ देता है। दाहिना नीला इस अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेज देता है। और आगे देखेंगे हम एक क्या होता है, रक्त फेफड़ा में पहुंचकर शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में अशुद्ध रक्त
फुफ्फुसा शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करता है। बाएं अलिंद इस रक्त को बायां नीले में छोड़ देता है। बायां नीले जो होता है सबसे चौड़ा चेंबर होता है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से शरीर को भेज देता है, यानी कि पूरे शरीर को भेजने का काम कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखेंगे। अब इसका बनावट देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर कैसे होता है इस मार्ग उसका, रक्त का पूरे शरीर में रक्त का मार्ग देखेंगे। ये महाशिरा है, ये दाहिना अलिंद में प्रवेश किया ब्लड लेकर, उसके बाद दाहिना नीले में प्रवेश करेगा, दाहिना अलिंद से दाहिना नीले में, उसके बाद फुफ्फुस धमनियां जो होती हैं उसमें गया, और उसके बाद फेफड़ा में, फिर फुफ्फुस शिरा में प्रवेश करेगा, और उसके बाद फिर बायां अलिंद में आएगा। जो बायां नीला होता है वो पंप करके बायां नीले में भेज देता है, और बायां नीले के माध्यम से महाधमनी में जो ब्लड होता है वो प्रवेश करता है। उसके बाद जो धमनी होती है उसमें होता है प्रवेश ब्लड का, शुद्ध ब्लड की बात हो रहा है। उसके बाद छोटी धमनी में जाता है, और छोटी धमनी के बाद जो होता है केशिका में आता है। आपको बताएं केशिका में आता है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों का होता है, लेकिन इसमें शुद्ध रक्त बताया जा रहा है। फिर छोटी शिरा में, उसके बाद शिरा में, और उसके महाशिरा, तब फिर से दाहिना अलिंद में इस तरह प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखेंगे आगे हम लोग, हृदय की धड़कनों को मापने के लिए जो स्टेथोस्कोप होता है उसका प्रयोग किया जाता है। हृदय का जो धड़कन होती है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। आला जो होता है, देखे होंगे आप, डॉक्टर जो आला लगाते हैं उसके माध्यम से डॉक्टर लव डव की आवाज़ सुनता है, डब डब की आवाज़ आती है, लव डव की आवाज़ आती है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर जो काम करता है। ठीक है, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, जबकि क्षुण अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़क सकता है। नेक्स्ट है, हृदय धड़कन दर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियमित की जाती है। हृदय धड़कन का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में उपस्थित मेड्यूला ओब्लांगाटा के हृदय केंद्र द्वारा किया जाता है। देखिए, जो हृदय की धड़कन होती है और जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है अर्थात तंत्रिका तंत्र है, उसमें जो पश्च मस्तिष्क का जो भाग होता है उसमें जो उपस्थित होता है मेडुला ओब्लांगाटा, उस जो हृदय केंद्र होता है उसके द्वारा किया जाता है। एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है, अतः पूरा 5.5 लीटर अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हमारी नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। देखेंगे डॉक्टर आप लोग जब चेक करता है बीपी वगैरह, तो हाथ में जो नाड़ियां होती हैं उसको दाबता है, जिससे उसको धड़कन का एहसास होने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य पेसमेकर करता है। यह हृदय में दाहिने अलिंद पर होता है। जो पेसमेकर होता है ये एक वैज्ञानिक विधि होती है हृदय की धड़कन को बढ़ाने का और उसे कंट्रोल करने का। ये दाहिने अलिंद में प्रवेश कराया जाता है। डिजॉक्सिन पढ़ेंगे, हृदय के उद्दीपन को परिवर्तित कर देता है। अब देखेंगे रक्तदाब के बारे में। शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तचाप कहा जाता है। रुधिर दाब को सामान्यतः बाएं हाथ की धमनी द्वारा मापा जाता है। जो हम लोग का ब्लड प्रेशर होता है वह शरीर के जो बाएं हाथ होता है उसको पकड़ के, कलाई को पकड़ते हैं डॉक्टर, उसके द्वारा मापा जाता है। अब है परकुशन क्या होता है। जब नीले के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर आता है तो उस प्रक्रिया को या उस दाब को साइटोलिक अर्थात परकुशन कहा जाता है। अनुशीतन देखेंगे, डायस्टोलिक क्या होता है। जब नीला फैलता है यानी कि अपना आकार फैलाता है तो रक्त हृदय में जाता है, और इस दाब की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, डायस्टोलिक अर्थात अनुशीतन कहलाता है। अब हम देखेंगे बीपी का जो एवरेज होता है उसको। बीपी जो होता है साइटोलिक हो गया यानी कि परकुशन, और डायस्टोलिक अनुशीतन का जो डिवाइड करेंगे तो बीपी निकल कर आएगा, अर्थात जो 120 और 80 से 120 के बीच में जो हमारा नॉर्मल होता है बीपी। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इस स्थिति में बीपी का जो एवरेज हो जाता है यानी कि जो अनुपात रेशियो हो जाता है वो 90 से 140 के बीच में हो जाता है, जिसे हाई बीपी कहा जाता है।
एटिनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं। जो एटिनॉल एक प्रकार का रासायनिक तत्व है, उसका प्रयोग बीपी यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम कहा जाता है। जब बीपी घट जाता है तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए हाइपर हाइपर हाइपरटेंशन जो होता है वो होता है बीपी जब बढ़ता है, और हाइपोटेंशन जो होता है जब बीपी घटता है। इस स्थिति में जो अनुपात होता है वो होता है 60 से 90 के बीच में, जिसे लो बीपी कहते हैं, और हम लोग को कमजोरी महसूस होने लगती है। बीपी मापने वाले यंत्र को स्फेगनोमीटर कहा जाता है। ये एग्जाम में बार बार एराइज होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर वन नाइनर को। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये विकसित, बंद तथा दोहरा तीनों प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। अकशेरुकी जंतुओं में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। अब बताइएगा जो RH फैक्टर होती हैं ब्लड में, उसका खोज किसने किया था? एक कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। आप पढ़ेंगे ओपन, क्लोज और मिक्स्ड। ओपन, क्लोज और मिक्स जो होता है ये प्रकार होता है परिसंचरण तंत्र का। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरा होता है? तो पेरियोकार्डियल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, और ये जो होता है हमारा घातक, जब घात होता है यानी कि जब आघात पहुंचता है तो ये रक्षा करता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। 2 अलिंद पाए जाते हैं और 2 नीले पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हृदय को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी जो धमनी होती है वो हृदय को रक्त पहुंचाने का काम करती है। शिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है? तो ऑक्सीजन रहित रुधिर बहता है, जिसमें O2 होता है, हीमोग्लोबिन में घुला होता है। इस प्रकार का जो रुधिर होता है वो शिराओं में बहता है। ऑक्सीजन रहित होता है, सॉरी, ऑक्सीजन रहित मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी कि अशुद्ध जो रक्त होता है उसका प्रवाह होता है, यानी कि CO2 उसमें होता है। हीमोग्लोबिन तो शुद्ध रक्त में पाया जाता है। कशेरुकी प्राणियों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो होता है बंद परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट है, लसिका गांठों में कितना निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का किनका निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है लसिका की गांठों में। सामान्य पुरुष का रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 के बीच में सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फेनोमीटर कहलाता है। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन जो होता है थायरोक्सिन होता है, और एक होता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को दौड़ने का भी रनिंग हार्मोन कहा जाता है, या जो होता है इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपके पीछे किसी कुत्ते को दौड़ा दिया जाए, जो कुत्ता डेंजर हो, तो उस समय जो हम लोग का हार्मोन स्रावित होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी तंत्रिका तंत्र से स्रावित होता है और हम लोग को गति प्रदान करता है। लड़ो और मरो वाला हार्मोन भी एड्रेनलिन को कहा जाता है। लिम्फोसाइट क्या है? तो लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है, घाव भरने में सहायता लसिका करती है। शरीर में लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो होता है वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय के भीतर संकुचन एवं शिथिलन के आवेग में प्रसारण जो होता है वो किस रूप में होता है? तो विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है, जिसे ECG कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। ध्यान रखिए, बार बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क में कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा का करता है, ये ध्यान रखिएगा। हृदय धड़कन के नियंत्रण में किन हार्मोनों की भूमिका होती है? थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन की भूमिका होती है।
नेक्स्ट है, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की भूमिका होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। तो हिपैरिन नामक जो तत्व होता है वह रुधिर को, जो हमारी नस होता है यानी कि वाहिनियां होती है, वेंस होती हैं, उसको जमने से रोकता है। अब बताइए जो किस विटामिन के कारण जो होता है वो रक्त का थक्का बनने में कम हो जाता है? एक कमेंट में जरूर बताइएगा। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रोजिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो नेप्थोक्विनोन की सहायता से जो होता है वो होता है। देखेंगे हम किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाया जाता? तो धमनी में पाया जाता है, लेकिन सीरा में कपाट पाया जाता है, क्योंकि सीरा में जो होता है वो रक्त का वापस आना का खतरा होता है, जिस प्रकार उसमें कपाट होते हैं यानी वाल्व होते हैं, लेकिन धमनी में रक्त के वापस आने का खतरा नहीं होता, इसलिए उसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सिर तथा कंधों से अनास्कृत रक्त हृदय को कौन सी शिरा लाती है? तो सुपीरियर वेना केवा। अनास्कृत मतलब होता है जो अक्सकृत ना हो, यानी कि ऑक्सीजन रहित जो होती है रक्त, उसको कौन लाता है? तो सुपीरियर नामक शिरा लाता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंद में कौन लाता है? तो पल्मोनरी जो धमनी होती है, सॉरी पल्मोनरी जो शिरा होती है वो शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में लेकर जाता है। हृदय में अलिंद और नीले छिद्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ट्राई व बाई स्क्रिप्ट द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सामान्य हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। रक्तदाब की खोज किसने की थी? तो हेलुस ने की थी। हृदय में कितने अलिंद और नीले होते हैं? तो दो होते हैं, 2 नीले और 2 अलिंद होते हैं। नित्र लिखा है, इसको नीले कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? तो 2 बार करता है। सॉरी माफ कीजिएगा, जो मानव हृदय का 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करेगा? तो ये 72 बार होगा। ये आप 2 बार दिया है, ये गलत दिया है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में एक ऊतकों में रक्त पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो धमनी करता है। नेक्स्ट है, धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है जो हीमोग्लोबिन युक्त होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाने में, कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करता है। एक वयस्क मानव के शरीर में धमनियों की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 1 लाख किलोमीटर तक हो सकती है। मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी कौन सी है? तो कैपिलरी होती है, जिसे रुधिर कोशिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है, सीरा में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है। देखिए जो ये देखिए रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, देखिए जो हम लोग का ब्लड की कमी हो जाती है उसको रोग वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे? तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच में हृदय एक पर आराम करता है। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम पर डेसीमीटर में। देखिए तो धड़कनों के बीच जो है हृदय आराम करने का मतलब ये नहीं कि हृदय बंद हो जाता है आराम करना, हल्का सा उसका जो परिवर्तन होता है। हृदय तो कभी आराम करता ही नहीं है, थकता ही नहीं है। जब थक जाता है तो आदमी मर जाता है। मनुष्य के हृदय में रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिली की संख्या में पाई जाती है। इनका जीवन काल जो होता है 7 से 10 दिन का होता है। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का न बनने देना ये होता है। रक्त का थक्का बनना इसका कार्य ये होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत में जो होता है हमारी जो अवशोषण की क्रिया होती है वो बहुत फास्ट होती है और अंतिम होती है, इससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है और छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। और जो बड़ी आंत होती है उसमें जल जो होता है उसका अवशोषण होता है। पेसमेकर का कार्य जो होता है वो दिल की धड़कन प्रारंभ करने का काम होता है। जो बीपी के मरीज यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, हार्ट अटैक वाले मरीज होते हैं, उनमें पेसमेकर लगा दिया जाता है जो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है और ये बाएं अलिंद में प्रवेश कराया जाता है। नेक्स्ट है, नाड़ी नाड़ी दर जो होता है वो कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से मापा जाता है। और जो हमारी बायां हाथ होता है
उसके सहायता से हम लोग इसमें डॉक्टर पकड़ते हैं और बीपी को नापते हैं, नाड़ी जो दर रेट होता है यानी कि बीपी रेट को मापते हैं। बीपी रेट जो होता है 80 टू 120 के बीच में होता है तो नॉर्मल होता है, और वहीं जब 90 टू 150 के बीच में आ जाता है तो ये सबसे अधिक हो जाता है, यानी कि नॉर्मल नहीं रहता है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया, इसको हम नहीं कराएंगे, वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की आवश्यकता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में या एक मैराथन ला दिया जाएगा संपूर्ण